हिंदुस्तान आज रजनी लेकर आई है आपके लिए कहानी स्वार्थ छोड़िए। एक दिन मेरे पिता ने 2 कटोरी हलवा बनाया और उन्होंने मेज पर रख दिया। एक के ऊपर 2 बादाम थे जबकि दूसरी कटोरी में हलवे के ऊपर कुछ नहीं था। फिर उन्होंने मुझे हलवे का कोई एक कटोरा चुनने के लिए कहा, क्योंकि उन दिनों तक हम गरीबों के घर बादाम आना मुश्किल था। मैंने 2 बादाम वाले कटोरी को चुना। मैं अपने बुद्धिमान निर्णय पर खुद को बधाई दे रहा था और जल्दी जल्दी मुझे मिले 2 बादाम और हलवा खा रहा था। परंतु मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं था जब मैंने देखा कि मेरे पिता वाली कटोरी के नीचे 8 बादाम छिपे थे। बहुत पछतावे के साथ मैंने अपने निर्णय में जल्दबाजी करने के लिए खुद को डांटा। मेरे पिता मुस्कुराए और मुझे यह याद रखने के लिए सिखाया कि आपकी आंखें जो देखती हैं वह हरदम सच नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि यदि आप स्वार्थ को अपनी आदत बना लेते हैं तो आप जीत कर भी हार जाएंगे। अगले दिन मेरे पिता ने फिर से 2 कटोरी हलवा बनाया और टेबल पर रख दिया। एक कटोरी के ऊपर 2 बादाम और दूसरी कटोरी के ऊपर कोई बादाम नहीं था। फिर से उन्होंने मुझे अपने लिए कटोरी चुनने के लिए कहा। इस बार मुझे कल का संदेश याद था, इसलिए मैंने बिना किसी बादाम वाली कटोरी को चुना। परंतु मुझे आश्चर्य हुआ क्योंकि इस बार इस कटोरी के नीचे एक भी बादाम नहीं छिपा था। फिर से मेरे पिता मुस्कुराए और मुझसे कहा, मेरे बच्चे, आपको हमेशा अनुभवों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जीवन आपको धोखा दे सकता है या आप पर चालें खेल सकता है। स्थितियों से भी ज़्यादा कभी परेशान या दुखी ना हो। बस अनुभव को एक सबक के रूप में समझें जो किसी भी पाठ्य पुस्तकों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। तीसरे दिन मेरे पिता ने फिर से हलवे की 2 कटोरी बनाई। पहले 2 दिन की तरह एक कटोरी के ऊपर 2 बादाम और दूसरे के ऊपर कोई बादाम नहीं। मुझे उन्होंने मुझे उस कटोरी को चुनने के लिए कहा जो मुझे चाहिए थी। लेकिन इस बार मैंने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप पहले चुनें। आप परिवार के मुखिया हैं और आप परिवार में सबसे ज़्यादा योगदान देते हैं। आप मेरे लिए जो अच्छा होगा वही चुनेंगे। मेरे पिता मेरे लिए खुश थे। उन्होंने 2 बादाम वाली कटोरी उठाई और मुझे दी। लेकिन जैसे ही मैंने अपनी कटोरी से हलवा खाया, हलवे के एकदम नीचे 4 बादाम और थे। मेरे पिता मुस्कुराए और मेरी आंखों में प्यार से देखते हुए उन्होंने कहा, मेरे बच्चे, तुम्हें याद रखना होगा कि जब तुम भगवान पर सब कुछ छोड़ देते हो तो वह हमेशा तुम्हारे लिए सर्वोत्तम का चयन करते हैं। और जब तुम दूसरों की भलाई के लिए सोचते हो, अच्छी चीज़ें स्वाभाविक तौर पर तुम्हारे साथ हमेशा होती रहेंगी। मित्रों, परोपकारी बने, बड़ों का सम्मान करते हुए उन्हें पहले मौका व स्थान दें। बड़ों का आदर सम्मान करोगे तो कभी भी खाली हाथ नहीं लौटोगे। अनुभव व दृष्टि का ज्ञान विवेक के साथ सामंजस्य हो जाए, बस यही जीवन की सार्थकता है। बने रहें हमारे साथ रेडियो हिंदुस्तान पर। सबको सिखाएं पेड़ लगाएं, सबको सिखाएं जल बचाएं।